देखिए ये वाला लेक्चर होगा हम लोग का लेक्चर 3 होगा और लास्ट लेक्चर होगा एमीन का, ठीक है। इससे पहले दो लेक्चर देख चुके हैं, जिसमें कि हम लोग फर्स्ट लेक्चर में देखे प्रिपरेशन ऑफ एमीन, सेकेंड में केमिकल रिएक्शन ऑफ एमीन, और केमिकल रिएक्शन ये भी हालांकि केमिकल रिएक्शन है, थोड़ा सेपरेट सा है, रिएक्शन ऑफ डायजोनियम सॉल्ट है, इसलिए जो है ये चैप्टर का क्लोज अप होगा, ठीक है, मतलब लास्ट लेक्चर होगा। तो जो स्टूडेंट है लेक्चर 1 और 2 नहीं देखे हैं तो पहले उसको आप देख सकते हैं, ठीक है, थोड़ा अच्छा से ये समझ में आएगा। तो इसमें जो हम लोग देखते हैं, इसमें जो हम लोग का हेडिंग होगा डायजोनियम सॉल्ट, इसका जो मेनली है डायजोनियम सॉल्ट से रिलेटेड इसमें हम लोग पढ़ेंगे। डायजोनियम सॉल्ट, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग जो है, जो हम लोग का एनिलीन था, जो एनिलीन था, एनिलीन को हम लोग क्या चीज से रिएक्शन करवाते थे, NaNO2 प्लस HCl, और टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रखते थे, और इसमें हम लोग को क्या बना के दे देता था, NaNO2, और इसको हम लोग बोलते थे नाइट्रस एसिड, NaNO2 प्लस HCl, और टेम्परेचर इन मेंटेन बिटवीन 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और ये हम लोग को क्या बना के देता था, बेंजीन पे N2 प्लस एंड Cl माइनस, और इसको हम लोग बोलते थे डाइजोनियम सॉल्ट, डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है, ये हम लोग का डाइजोनियम सॉल्ट। और इस प्रोसेस को जो है एनिलीन से डाइजोनियम सॉल्ट बनाने में, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डाइजोटाइसन, डाइजोटाइसन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजोटाइसन प्रोसेस, या फिर डाइजोटाइसन टेक्निक भी कभी कभी इस्तेमाल किया जाता है। तो डाइजोनियम सॉल्ट कैसे होना, एनिलीन का NaNO2 प्लस HCl से रिएक्शन करवाए तो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, ये हम लोग को क्या बना के दे दिया, डाइजोनियम सॉल्ट बना के दे दिया, डाइजोनियम बनाया, और ये जो है NaCl प्लस H2O भी देता है, NaCl प्लस H2O, ठीक है। अब इसका हम लोग सेपरेट रिएक्शन देखेंगे। देखिए ये हम लोग डायजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन किए, एनिलीन NaNO2 प्लस HCl, ये हम लोग को क्या बना के दिया, डायजोनियम सॉल्ट। अब इसका हम लोग रिएक्शन देखेंगे, केमिकल रिएक्शन ऑफ डायजोनियम सॉल्ट, ठीक है। तो इसका केमिकल रिएक्शन जो हम लोग देखते हैं, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन ऑफ डायजोनियम सॉल्ट। देखिए यहाँ हम X कोई भी ले सकते हैं, N2 प्लस और X माइनस, N2 प्लस X माइनस, इसको जो है 3 अलग अलग रिएजेंट से हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं, 3 अलग अलग रिएजेंट से रिएक्शन करवा रहे हैं, CuCl और HCl, CuCl HCl, और ये जो हम लोग को यहाँ से दे देता है बेंजीन पे Cl, यानी कि ये क्या बना देगा, क्लोरो बेंजीन, CuCl और KCl, CuCl और KCl, तो ये दे देता हम लोग को बेंजीन पे Cl। फिर इसी तरह से जो हम लोग का रिएक्शन करवाते हैं CuBr और HBr, CuBr और HBr, और ये हम लोग को दे देता है यहाँ से ब्रोमीन, ठीक है। एक बार क्लोरीन आया, एक बार Cl आया, और एक बार ब्रोमीन आया, और इस रिएक्शन को कलेक्टिवली इसको हम लोग बोलते हैं सेंडेमियल रिएक्शन, सेंडेमियल रिएक्शन, ठीक है। डायजोनियम सॉल्ट NaNO2 प्लस HCl से एनिलीन NaNO2 प्लस HCl डायजोनियम सॉल्ट बनाया, डायजोनियम सॉल्ट रिएक्टेंट यूज किए इसको, एक बार CuCl HCl, CuCl KCl, CuBr और HBr, यहाँ पे बेंजीन पे क्लोरीन, Cl साइनाइड और ब्रोमीन, तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं सेंडेमियल रिएक्शन, ठीक है। इसी तरह हम लोग का है गटरमान-कोच रिएक्शन, BDC का है, या फिर बोल सकते हैं डायजोनियम सॉल्ट का है।
देखिए इसी में इसका हम बी नंबर देते हैं, वो वाला ए नंबर हो जाएगा। और इसमें दो रिएक्शन है हम लोग का, N2 प्लस एक्स माइनस, और इसको जो है हम लोग इसमें दो रिएजेंट है, CuCl और CuHBr। देखिए इसमें जो हम लोग का रिएक्शन आप देख रहे थे, सॉल्ट का रिएक्शन Cu प्लस CuHCl और CuHBr, और इसमें जो है हम लोग का जो रिएक्शन है, एक बार यहाँ पे बेंजीन पे क्लोरीन आएगा, और ये जो है बेंजीन पे ब्रोमीन आएगा, और इस रिएक्शन को हम लोग कलेक्टिवली बोलते हैं गटरमान रिएक्शन। गटरमान रिएक्शन तो डायटोनियम सॉल्ट CuHCl और CuHBr, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, दिस रिएक्शन इज कलेक्टिवली कॉल्ड एज गटरमान रिएक्शन। ठीक है, इसी तरह से इसका और रिएक्शन है, जब इसको हम लोग जो है इसी KI से रिएक्शन कर देते हैं, ये बेंजीन पे आयोडीन, और इसको बोल देते हैं हम लोग आइडोबेंजीन। ठीक है, इसी तरह से जब हम लोग इसको HbF4 और HbF4 इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोरोबोरिक एसिड, तो ये हम लोग का जो दे देता है बेंजीन पे क्लोरीन, क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नॉन मेटल है क्लोरीन। ठीक है, तो KI के परसेंस में आइडोबेंजीन, HbF4 के परसेंस में फ्लोरोबेंजीन। इसका एक और इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, ऊपर से हम मिटा देते हैं, ये सिर्फ यही जो दो ऊपर में लिखे थे यही सिर्फ इसका गटरमान रिएक्शन। ठीक है, और इसका एक और बड़ा इम्पोर्टेंट है जो कि ये रिएक्शन शो करता है, H3PO2 प्लस H2O और इथेनॉल CH3CH2OH, इसमें जो है ये बेंजीन बना के दे देता है। ठीक है, रिएक्शन ऑफ डायटोनियम सॉल्ट विद H3PO2 प्लस H2O और या फिर इथेनॉल, सिर्फ इथेनॉल लेंगे, ये हम लोग को क्या बना के दे देगा, बेंजीन। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, या फिर इसी का एक नाम और है फोस्फोनिक एसिड, PHONIC, फोस्फोनिक एसिड। ठीक है, तो ये हम लोग का फोस्फोनिक एसिड हो गया, और डायटोनियम सॉल्ट हो गया, इसकी रिएक्शन H3PO2 से हो गया, KI से है। उसी तरह एक रिएक्शन इसमें और दिया हुआ है HbF4 के ही परसेंट के रिएक्शन में, इसमें तीन रिएजेंट हम लोग यूज करते हैं HbF4, जिसको कि हम लोग बोलते हैं फ्लोरो बोरिक एसिड जो अभी लिखे थे, उसके बाद NaNO2 फ्लोरोबोरिक एसिड, NaNO2 और कॉपर के परसेंस में हीट करते हैं, इसको कॉपर के परसेंस में हीट कर देते हैं, तो ये जो है हम लोग को दे देता है नाइट्रोबेंजीन। HbF फ्लोरोबोरिक एसिड NaNO2 हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर बेंजीन, तो ये हम लोग को दे देता है नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, तो इसके बाद एक रिएक्शन इस चैप्टर में और बचता है कपलिंग रिएक्शन, जो कि बड़ा इजी है, सिर्फ NCERT देखिएगा हो जाएगा।
ऑरेंज डाई क्लब फॉर्मेशन ऑफ डाई होता है, कपलिंग रिएक्शन में जो है फॉर्मेशन ऑफ डाई होता है, सबसे लास्ट में दिया हुआ है। तो ये जो है आपका कंप्लीट हो जाता है, यानी कि द एंड, यानी कि सिर्फ आप अगर आप इतना ही पढ़ लीजिएगा तो आपका सारा काम